Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। ओम शांति। पिछली कड़ी में हमने ये जाना कि जिन इमोशंस को हम अपनी ताकत समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस थी। डिक्शनरी को भी उठाकर देखें, हमने खुद जांचा तो ये पता चला कि सचमुच एजिटेटेड माइंड की सिचुएशन कहा जाता है। तो क्या है इमोशंस और क्या इमोशनली भी हम इंटेलिजेंट हो सकते हैं? EI जिसे आजकल कहा जा रहा है या EQ जिसे ढूंढा जा रहा है, बात कही जा रही है, एग्जैक्टली है क्या? किस तरह से इमोशंस और फीलिंग्स में हम फ़र्क महसूस कर सकते हैं? और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। हर बार हमारे साथ होता है कि कुछ नया सामने आता है, वो ये कि जिन इमोशंस को हम अपनी ताकत समझ रहे थे, हमें लगता था कि अगर हम वो देखते हुए बहुत अटैच हो जाते हैं या कहीं ना कहीं हमें रुला देने की शक्ति है उस बात में, उस व्यक्ति में या उस फिल्म में भी, या कुछ भी और देख रहे हैं जहाँ डिस्टर्बेंस हो जाती है इमोशनली, वो हमारी ताकत नहीं है, हमें कहीं ना कहीं डिप्लीट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। कैसे एक बार फिर उसको हम थोड़ा और जानें और उसके डिटेल में जाएं? इमोशंस जैसे हमने देखा, इट्स अ डिस्टर्बेंस। जो हमारी कॉन्शियसनेस की एनर्जी है उसमें जब एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसको हम इमोशन कहते हैं। तो जब हम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेंट इस तरह से, जैसे हमने बात की कि हम एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और डेली लगातार बहुत दिनों तक हम देखते आए वो पूरी सीरीज़ को, तो हम कहीं ना कहीं एडिक्ट हो जाते हैं उसके साथ, क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है कि हमारे मन को वो आदत पड़ जाती है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इन्ग्रोस्ड होकर उसको देखते हैं, एक है देखना डिटैच होकर, वो भी हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हम मैच को देखें या मूवी को देखें लेकिन अपने मन की स्थिति को उसके साथ ऊपर नीचे न जाने दें, अपने मन की स्थिति को अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि हमें नॉलेज है कि दैट्स अ गेम, हमें नॉलेज है कि दैट्स अ प्ले, तो हम उसके साथ क्यों बहते जा रहे हैं। तो वो अगर हम डिटैच होकर देखें तब उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो हम इतना उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो जितनी बार उस 2 घंटे के मैच के अंदर हाईज एंड लोज आते हैं, जो कि उतार चढ़ाव तो एक मैच के अंदर कितनी बार आएंगे, तो इमोशंस भी उतनी बार। एक्चुअली जब आपने बात एडिक्शन की तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ये जो हाई है कहीं ना कहीं एड्रेनलिन बहुत हाई हो जाता Absolutely. है और वो फ्लो करता है, वो अच्छा भी लग रहा होता है। नहीं, वो अच्छा ही लगता है और बॉडी को उसकी आदत पड़ गई है ना। सी दैट्स व्हाट हैपेंड। जब हमने 1 मास या 2 मास रेगुलर वो गेम को देखा टेलीविजन पर, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस की मन को आदत पड़ गई और शरीर में जो केमिकल सिक्रेट होंगे वो बॉडी को आदत पड़ गई। तो वो स्टिमुलेंट अब हमें चाहिए, वो डेफिनेटली हमें चाहिए एंड वील कीप लुकिंग फॉर इट। एंड जब हम ये चीज़ें बहुत बार करते हैं, इट्स नॉट जस्ट टू डू विद द मैच बट इट्स एवरी टाइम गोइंग ऑन, कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि बाहर की परिस्थिति और बाह्य लोग हमारे इमोशंस को क्रिएट करते हैं। दैट्स बिकॉज हम डिटैच होकर नहीं थे उस सिचुएशन के अंदर। तो हमने सोचा वो रो रहे हैं तो हम रो रहे हैं, मतलब हमें रुलाने वाले कौन? वो। और इसी को अब आप मूवी से हटाकर अपने कमरे में ले आएंगे कि हमें रुलाने वाले कौन? देन आई फॉरगेट कि आई एम द क्रिएटर। मेरे कंट्रोल में है मेरी इमोशंस, मेरे कंट्रोल में है मेरी फीलिंग्स मेरी अपनी क्रिएशन है। मुझे उसके ऊपर एक मास्टरी लेनी है नहीं, क्योंकि मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि दीज आर क्रिएटेड बाय आउटसाइड। सो देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लूज माई कंट्रोल over my emotions also and over my feelings also. And emotions is always negative because it's a disturbance. जो emotions हम सारा दिन में create कर रहे हैं, they are like गुस्सा, anger, tension, चिंता, भय, anxiety, irritation. गुस्सा तो फिर कभी कभी आता, लेकिन इरिटेशन आप सारा दिन में चेक करें, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन हो रही है। तो क्या हो रहा है? परिस्थिति बाहर है, वो व्यक्ति बाहर है, लेकिन इरिटेशन क्या हो रहा है? उसकी कोई चीज़, उसकी कोई आदत, उसकी कोई हरकत मुझे अंदर डिस्टर्ब कर रही है। तो इज़ दैट कंफर्टेबल फॉर मी? इज़ दैट ओके कि आई एम अ स्लेव टू अदर पीपल एंड अदर सिचुएशंस? क्योंकि हर समय जब हम ये इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एंगर, टेंशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन। सो नाउ
देयर इज़ अगेन नोबडी टू जज राइट और रॉन्ग, लेकिन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा इज़ इट गुड फॉर मी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कितना नुकसान कर रही है, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी। क्योंकि हमें अब तो समझ में आ गया कि एवरी थॉट वी क्रिएट, एवरी फीलिंग दैट इज़ क्रिएटेड, वो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये नेगेटिव सारी जो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, इज़ दैट गुड फॉर माई वेल बींग, इज़ दैट गुड फॉर माई हेल्थ? सो देर इज़ नो, आई डोंट थिंक इवन वी नीड टू आस्क एनी वन एल्स, यू नो, वाई डू वी नीड टू आस्क एनी वन कि इज़ दिस गुड और बैड? और एक्चुअली अंदर हमें ऑलरेडी पता। आई डोंट थिंक हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है कि एंगर इज़ गुड और बैड, anger is right or wrong. We don't need to ask anyone. Still, a lot of people are justifying it, you know. That's okay. But good or bad? Or not even more about good or bad. How do I feel after that? Comfortable or not? No, I don't think so. क्योंकि ये किसी और से पूछने की बात है ही नहीं, ये तो मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि how do I feel after that? तो इसीलिए ये बार बार एनर्जी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना, this cannot be healthy for me. It's not. अगर मुझे याद हो तो पिछली बार हमने बात की थी कि अवेयरनेस अबाउट योर इमोशन, यू नो, जैसे ही वो क्रिएट होने वाला है उससे पहले ही उसी वक्त अवेयर अगर हम रहेंगे तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? होता ये है अधिकतर कि इमोशन क्रिएट हो जाती है, उसके बाद हमें एहसास होता है कि ओह मुझे गुस्सा आ गया था, तो उससे पहले का स्टेप ये हो जाना चाहिए। We'll see how to do that over a period of time. लेकिन अगर हम रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं just to wait and watch, जो हमने 1 मिनट की भी बार बार बात की है कि हर 1 घंटे में 1 मिनट निकालना, what is that for? जैसे आप ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाकर आप हर 1 घंटे के बाद अपने घर पर फ़ोन कर लेते हैं, तो what are you doing? आप ऑफिस में रहते हुए भी you are watching your children कि घर पे क्या चल रहा है। तो क्या होगा, शाम को जब आप घर पहुंचेंगे आपको ऑलरेडी पता है कि सारा दिन पे क्या हुआ था, और बीच में जब आपको पता चल जाएगा कि कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप वहाँ बैठे बैठे उसको चेक कर लेंगे और आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि ऐसे नहीं, आप ऐसे करो, आपने खाना नहीं खाया अब आप ये खा लो। लेकिन अगर आपने सारा दिन में उनकी तरफ नहीं देखा और तब आप शाम को घर पहुँचते हैं, तब तो पूरा दिन में जो ऊपर नीचे होना था वो सारा हो चुका। सेम थिंग हियर एंड नाउ। अगर हम बीच बीच में अपने बच्चों को इस तरह से चेक नहीं करते, ध्यान नहीं देते उनकी तरफ, और कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद हम कहते हैं हमारे बच्चे तो बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? अपने आप नहीं बिगड़ गए, हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने बीच बीच में रुक कर कभी चेक नहीं किया क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ठीक है, कुछ चेंज करना ना, जो चल रहा है उसको चलने दिया। मन ने भी देखा कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको तो आइडिया ही नहीं है किस तरफ चलना है, तो जो आया उसके बारे में वो सोचता गया, जैसे सोचना है सोचता गया, कोई मास्टर ही नहीं था चेक करने के लिए कि ये थॉट राइट नहीं है। अब इतना समय बीतने के बाद हम कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, बिगड़ गया, माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। यू नो, जैसे पेरेंट्स कहते हैं चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इन माई कंट्रोल, एंड देन दे ब्लेम द चिल्ड्रन फॉर इट। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ द चिल्ड्रन। डिसिप्लिन हमने नहीं किया, ध्यान हमने नहीं दिया, बिकॉज वी वर बिजी। सिमिलरली हम बिजी हैं बाहर, आज हम अंदर ध्यान नहीं देते, और फिर मेजोरिटी एवरीबडी इज कंप्लेनिंग माई माइंड इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। यू नो, इट्स सो आयरॉनिकल, माई माइंड, यू नो, माई चिल्ड्रन तो फिर भी एक सेपरेट एंटिटी है, तो उसके लिए कहना इट्स नॉट इन माई कंट्रोल स्टिल ओके। माई माइंड नॉट इन माई कंट्रोल, और सारा दिन कोशिश क्या कर रहे हैं, औरों को कंट्रोल करने की। माई इमोशंस, माई माइंड, तो फिर भी एक बार कह देते हैं हम माई इमोशंस आर नॉट इन माई कंट्रोल। मैं बह जाता हूँ इमोशनली, मैं बहुत वल्नरेबल हूँ मैं। तो अवेयरनेस मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जैसे हर 1 घंटे के बाद आप घर पर फ़ोन करते हैं, तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट यहाँ कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। वी नेवर स्टॉप एंड लुक कि मन में कौन सी थॉट्स चल रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं एक बार रुक के, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है। फर्स्ट स्टेज इन अवेयरनेस इज जस्ट स्टॉप एंड लुक, दैट्स ऑल। आप वो करना शुरू कर दो एंड थिंग्स विल चेंज। इट्स सो सिंपल। परिवर्तन की जो यात्रा है ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें उस पर चलना पड़ेगा। सिंपल होते हुए इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं याद करते, हम वो सुबह की मेडिटेशन ज़रूर कर लेते हैं, शाम की कर लेंगे, लेकिन दिन भर की जो ये 1 मिनट की जो बात है, देखो वही है, अगेन रिलेटेड विद योर चिल्ड्रन। आप सुबह अपने बच्चों को मिले,
रात को भी मिलेंगे। सुबह मिलने से चलने से पहले आपने उनको सारा बता दिया कि सारा दिन में ऐसे ऐसे चलना। सेम थिंग विद द माइंड। हम 5 मिनट 10 मिनट निकाल कर मेडिटेशन में बैठते हैं, मन को प्रोग्रामिंग दे देते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए I will maintain this stage of peace, which is good. First time in the morning dialogue बहुत important है, लेकिन फिर सारा दिन उस पर भी तो बहुत सारे अटैक्स होंगे ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आएंगे बाहर से। तो अगर बीच बीच में चेक कर लेंगे तो मन हमारे कहे अनुसार चलेगा, डिसिप्लिन्ड रहेगा। और फिर शाम को एक बार अगेन चेक कि सारा दिन कैसे बीता, वेयर इज़ द चेंज रिक्वायर्ड, ताकि कल के लिए अगर आज बच्चों ने कुछ गलत कर दिया तो रात को उनके साथ बात करके आप उनको करेक्शन देते हैं, ताकि टुमारो वो उसी गलती को फिर से रिपीट नहीं करेंगे। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से मन को समझा कि मन अपना ही है और उसके साथ हम जब इमोशन की बात कर रहे हैं साथ में फीलिंग्स भी आ जाती हैं, सो अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस और इज़ देयर नो डिफरेंस? इमोशंस एक डिस्टर्बेंस है जो इस कॉन्शियसनेस में क्रिएट होती है। आई द सोल, दैट्स कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी है, उसके अंदर जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है उसको हम इमोशन शब्द देते हैं। एनर्जी इन मोशन, वो हिल गई, इट्स नॉट स्टेबल। फीलिंग्स, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग भी लें तो फीलिंग्स इज़ परसेप्शन बाय टच, यू नो, कि आप जिस चीज़ को छू लेते हैं फिर उसका जो आप परसेप्शन बनाते हैं वो आपकी फीलिंग है। अब आज दिन तक हम समझते आए कि फीलिंग्स हैपन टू मी, you know, something happens outside and feelings happen to me, but feelings is something that I create. They don't happen to me from outside. Feelings is my creation. Feelings is my natural quality of the soul, like love. अब love, happiness, इनको भी हम mix कर देते हैं कि ये इमोशन है, बट इमोशन तो नेगेटिव डिस्टर्बेंस है, एंड लव एंड हैप्पीनेस ये तो एक पॉजिटिव एनर्जी है। अब लव या हैप्पीनेस ये एक डिस्टर्बेंस नहीं है, ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, मेरी अपना स्वरूप है। तो दिस इज़ द कोर नेचर ऑफ द सोल, एंड जो मेरे से ऑटोमेटिकली ये एनर्जी फ्लो होती रहती है। लेकिन वो कब फ्लो होगी? अगर कोई अटैचमेंट बीच में ब्लॉक नहीं करेगी, then that natural thing will flow. कहीं अटैचमेंट आ गई बीच में तो वो नेचुरल वाली जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी और इमोशन आ जाएगी। लेट्स से हैप्पीनेस ये एक फीलिंग है, एक्साइटमेंट ये एक इमोशन है, देयर इज अ डिफरेंस। लव फीलिंग है, अटैचमेंट ये एक इमोशन है, एक पेन, क्योंकि फीलिंग जहाँ है वहाँ पेन नहीं आएगा। Okay, at the moment attachment happens, it's like owning up, Yeah. right? That Yeah. it's mine. Yeah, and then see, it's like जब if I get attached to you, you're here. आप जिन लोगों से अटैच हो जाते हैं वो आपके यहाँ रहने लगते हैं, right? जिसके लिए हम कहते हैं they're always on my mind. What do you mean by they are always on my mind? मतलब वो यहाँ रहते हैं। अब मैं भी यहाँ रहती हूँ, वो भी यहाँ रहते हैं, it's inside. एंड यहाँ जब वो रहने लगते हैं तो समवेयर आई लूज माई सेंस ऑफ सेल्फ इन देम, इट्स लाइक दे आर माइन, यू नो, वी बिकम अटैच्ड, टू थिंग्स बिकम अटैच्ड। तो जब उनको या किसी व्यक्ति को या वस्तु को, कोई भी चीज़ को जब कुछ होता है, बिकॉज वी आर अटैच्ड, तो वो मुझे भी होता है। आई कुड लव देम, बट इफ आई कीप माई separation, my detachment, you know, with my children or with my family, how is it that they'll not be with me? You know, they'll not be here actually. They are here because they are my children. Now my children बोलते ही it's my children. Ownership. तो उसके बाद तो एक पूरी सीरीज आएगी। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हैं, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे कहे अनुसार चलना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहिए। वो होने नहीं वाला है तो फिर मुझे दुख होगा। तो जहाँ भी अटैचमेंट है, जहाँ वो अटैचमेंट पूरी नहीं होगी तो वो दुख होगा। इसका मतलब ये, कई लोग सोचते हैं अच्छा इसका मतलब हम सबसे दूर हो जाए, नहीं, यू बी विद एवरीबडी। आपको जितनी गाड़ियाँ रखनी है आप अपने पास रखिए, मकान रखिए, जितने लोगों के साथ प्यार से, बहुत प्यार से। डिटैचमेंट ओनली मीन्स माई हैप्पीनेस एंड माई पीस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। अभी क्या है, आप खुश तो मैं खुश,
आप उदास तो मैं उदास, तो माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन यू. इफ़ आई जस्ट हैव दैट डिटैचमेंट इन बिटवीन, आप उदास तो फिर भी मैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके अब आपको भी हेल्प कर सकती हूँ. If my children, what do I want to do for my children? If they are in pain, I want to help them in that pain. But normally because of that, when they are in pain, I'm in pain. But that's very difficult, to be actually, why? Because you're thinking about it. इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है. डिटैचमेंट कुछ करना नहीं होता है कि अभी डिटैच्ड कैसे होना. जैसे ही आपको याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, और वो भी एक आत्मा है, and that's all. And we're two independent beings. That's all. इसमें there is nothing कि इसको तोड़ना है या कहीं अलग हो जाना है. Nothing. मैं आत्मा हूँ, individual, independent entity. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. Feelings क्या है? See, feelings is something that I'm creating inside. Even when we said feelings is perception by touch, तो touch क्या है? एक है physical. आप अपने कुर्ते को touch कीजिए. You'll feel inside कि ये material क्या है. दूसरा है mental. आप mentally touch करते हैं सारा दिन. आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप इतनी सारी बातों को सुन रहे हैं. Mentally it's touching you. आप अंदर feel कर रहे हैं. Right or wrong? No, this is not right. This is right. What are we doing? We are creating feelings based on what is touching me mentally. So that's mental touch. Spiritually, हम spiritually सारा दिन touch करते हैं. Energy, vibrations. आप room में enter करें, I'll be able to feel what? Because I touched your vibrations. क्योंकि यहाँ एक energy है, यहाँ vibrations है. That touches your vibrations and I can feel कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं. तो ये स्पिरिचुअल जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल जो फीलिंग हमें आती है सारा दिन, इसी में अगर हम एकदम सेंटर पर फोकस हो जाएं, मैं कौन, एंड आई फील दैट, मैं कौन, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. आई एम टचिंग दैट वाइब्रेशन एंड आई एम क्रिएटिंग दैट फीलिंग कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. इफ़ आई कीप डूइंग दिस सारा दिन में, वही 1 घंटे में 1 मिनट के लिए निकाल के, तो इवन व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन कि कहीं किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया या किसी को दर्द हो रहा है, उस समय परिस्थिति होते हुए भी बिकॉज मैंने वो आर्ट सीख लिया है फीलिंग अपने आप क्रिएट करने का. अभी तक मैं सोच रही थी बाहर जो होगा उससे मेरी फीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. अभी समझ में आया कुछ ऑटोमेटिक नहीं है, एवरीथिंग इज़ हियर, आई कैन चूज़. तो अब आप रो रहे हैं सपोज, लेकिन इफ़ आई एम एबल टू क्रिएट द फीलिंग कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ या मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो आपकी कमज़ोरी वो उस टाइम मेरे ऊपर हावी नहीं होगी. क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ हो सकती है, या तो एक पॉजिटिव फीलिंग या एक नेगेटिव डिस्टर्बेंस. ओके, सो इमोशन का एंटीटोड जो है वो फीलिंग होगा. एब्सोल्युटली. अभी तक मैं ये सोच रही थी कि इमोशंस पे मैं नहीं क्रिएट कर रही, फीलिंग्स पे मैं नहीं क्रिएट कर रही. एक्चुअली दोनों मैं क्रिएट कर रही हूँ, दोनों मेरी मास्टरी है. लेकिन नाउ आई हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर कि इमोशन क्रिएट हो रहा है या फीलिंग क्रिएट हो रही है. और इमोशन क्रिएट होने वाला है, उससे पहले एक फीलिंग क्रिएट कर दो. एब्सोल्युटली. अभी तक क्या हो रहा था, लव एक फीलिंग है, मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप, लेकिन आपने कुछ ऐसा कह दिया तो वो भूल जाऊंगी मैं, तो मैं भूल जाऊंगी. और जबकि प्रेम मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि मुझे भूल गया कि मैं कौन हूँ. आई फॉरगॉटन द ट्रूथ, ब्लॉक्ड. नाउ आई कॉन्शियसली गो बैक, अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है. तो वो जो डिस्टर्बेंस बाहर से आ रही है कैन नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन मी. तो एट अ टाइम वन थिंग. तो जब राजयोगा मेडिटेशन मतलब क्या, गेटिंग इनटू दिस प्रैक्टिस कि अपनी फीलिंग्स अपने आप सारा दिन कॉन्शियसली क्रिएट करनी है और फिर सारा दिन उनको मेंटेन करके रखना है कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो, कोई कुछ भी कहे, क्रिएट योर फीलिंग इमीडिएटली. आप कह रहे हो कि आप तो बिल्कुल काम के नहीं हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, दैट इज समथिंग दैट यू आर सेइंग टू मी. Now I have to create my feeling. And the first thing is the emotion will come that I'll get hurt or disturbed. तो if I am able to do my work fast, कि आप बोल रहे हैं लेकिन वो disturbance create होने से पहले I can create my feeling, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ. Blocked. आपकी energy वापस आपके पास. I have created my protection. तो जो आपने कहा ना परिवर्तन कैसे आएगा, दिस इज इट. कॉन्शियसली अवेयर होकर जब चल रहे हैं सारा दिन, तो एक प्रोटेक्शन
हमारे अराउंड बन जाएगी. एंड सिंपल तरीका, गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग माय फीलिंग. चूज कौन सी फीलिंग क्रिएट हाँ, करनी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, लाइक जब कोई इस तरह का जैसे था कि somebody told you कि you're not good actually, तो उसमें पहली चीज़ आपकी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो उससे पहले कौन सी इमोशन आए. उस टाइम पे आई एम अ पीसफुल सोल will not help, I think. No, somewhere. see, most important that time is I'm a powerful soul. I can face this, what's coming from here. I know who I am. हाँ, because yeah, even if I am not, even if I haven't done That's good, okay. it's okay. I can That's do okay. it. You know? That's Yeah. okay. That's my task. But who am I? See, यही detachment है. वो जिस चीज़ को criticize कर रहे हैं, वो मेरे काम को criticize कर रहे हैं. But I am attached to my work. हाँ, और लेकिन मैं काम को अपने मैं ही मान रहा हूँ कि ओह यस. तो अगर आपने कहा कि आपका काम ठीक नहीं है, मुझे ऐसा फील होने लग जाता है जैसे आप कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हूँ. वाई? अटैचमेंट. एवरीवेयर जहाँ अटैचमेंट होगी मेरी किसी चीज़ के साथ, जब आप उस चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, हिला देंगे थोड़ा सा, आई गेट डिस्टर्ब्ड, इमोशन क्रिएट हो जाती है. तो क्विकली क्रिएट योर फीलिंग कि मैं काम नहीं हूँ, मैं कौन. एंड इसीलिए हु एम आई is the most important question. वो बार बार आंसर देना पड़ेगा. In fact, you know, like most of the people, actually मैं भी यही थी कि काम को हम इतना strong मान लेते हैं कि my work is very important. That's okay. There is no denying that. My work is very important. But it's my work. It's not me the work. तो separation तो है ना. कहीं ना कहीं आप my work करते करते उसमें इतना ये हो गए कि I am the work. आप कितना भी काम कर लीजिए, आप 24 घंटा काम कर लीजिए, फिर भी तो इट्स माई वर्क ना. मेरा काम है. मैं कौन जो काम कर रहा हूँ, दैट्स सेपरेट. लेकिन हमें सारा दिन मेरे सारे याद है, मेरे कौन कौन है और मैं कौन हूँ वो भूल जाता है. तो अवेयरनेस इज ओनली दैट. इट्स ओनली दैट. इट्स सो सिंपल. सारा दिन ये याद रखना, मैं कौन. बिल्कुल. इनफैक्ट इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली. यू नो, अभी तक हमने जो किया था, बात किया था, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि एक नए अंदाज में हम चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये याद रखना और हर बार वो जो भी सिचुएशन आती है उसमें कौन सी फीलिंग को हमने जनरेट करना है. ये भी जानना चाहूँगी मैं कि वो जो हम 7 मूल संस्कार हैं, वही 7 फीलिंग्स रहेंगी क्या हर बार? दैट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल. शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान और पवित्रता. प्योर सोल. तो ये मेरे 7 ओरिजिनल गुण हैं. तो ये एनर्जी ऑटोमेटिकली नेचुरल फ्लो होती है, और वो जो एनर्जी है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. तो वो मुझे अनकंफर्टेबल करती है, और इसके साथ आई ऑलवेज फील कंफर्टेबल. एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स पीस, लव, हैप्पीनेस. और इनफैक्ट अगर मैं वो फीलिंग अपने अंदर जनरेट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे तो सोलेस मिल ही रहा है. समवेयर वो वहाँ पे भी डिस्पेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो यहाँ क्रिएट किया, that vibration is reaching out to you. सिस्टर शिवानी, आज का एक और पन्ना खुला है एक इस बात का कि जिन्हें हम अपनी ताकत समझते रहे, जिन इमोशंस को मानते रहे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है. सिचुएशन आते ही हम किस तरह से इमोशन क्रिएट होती है, क्योंकि हम मानते थे कि वो भी मैं नहीं क्रिएट कर रहा, फीलिंग्स भी मैं क्रिएट नहीं कर रहा. तो आज ये पता चलता है कि ये दोनों ही मैं क्रिएट कर रही हूँ. आगे बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, बहुत सा और जीवन के बारे में जानना है. इन सभी इमोशंस का कैसे इमोशन आने से पहले ही फीलिंग को क्रिएट करना है, एक प्रोसीजर हम ज़रूर जानेंगे. बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा. आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ओम शांति. एक नई अदा से, एक नए अंदाज से ज़िंदगी को देखेंगे तो हर सिचुएशन जो मुश्किल लगती है, दिन भर में आता हुआ हर वो वक्त, हर वो लम्हा जब लगता है कि जैसे सब कुछ थम सा गया है, मुश्किल हो जाएगी, वो इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक बार फिर स्व पर राज करने का एक तरीका मिला है कि वो फीलिंग अगर मैं क्रिएट कर पाऊँ, और वो तभी हो पाएगा जब हर एक घंटे मैं अपने आप को इस बात के लिए चेक कर सकूँगा कि जी हाँ, मैं कौन हूँ. ये सवाल अगर हर एक घंटे अपने आप को हम याद दिलाते रहें तो शायद जिन सिचुएशंस पर हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उन्हें भी कंट्रोल कर पाएंगे. कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में घुमड़ रहा है, बाहर आना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फ़ोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. इफ़ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555.
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज जिन इमोशंस को हमने जाना है उसमें एक इमोशन जो सबसे मुश्किल लगती है कि कैसे उसे हैंडल करना है, वो है एंगर। गुस्सा जो लगता है कि जैसे कण कण में बसा है हमारे, लेकिन उसे भी दूर किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी फीलिंग है जिससे हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। आने वाली कड़ियों में इसके ऊपर ज़रूर हम बातचीत करेंगे। फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति। Om Shanti.